डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैथमेटिक्स 10th क्लास हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम 12 अप्रैल को आपका मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम को देखते हुए आपको कुछ टॉपिक बताए जा रहे हैं जिनको यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी अच्छी परसेंटेज आ सकती है। और ये वीडियो खासकर उन स्टूडेंटों के लिए है जिन्होंने मैथमेटिक्स में अभी तक किसी भी टॉपिक की कोई खास प्रैक्टिस नहीं की है। तो कुछ टॉपिक्स बता रहा हूं मैं, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपकी अच्छी परसेंटेज आ जाएगी। कोशिश करी जाएगी कि 3 वीडियो बनाई जाए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और ये पहली वीडियो जो है ये उन स्टूडेंटों के लिए है जो मैथमेटिक्स में निहायत ही कमजोर है या लापरवाह है। तो यहाँ पर हमारे पास जो चैप्टर्स है वो पहला चैप्टर है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। इसमें 3 एक्सरसाइज हैं, 1A, 1B और 1C। और हम मधुर गुप्ता की बुक की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने मधुर गुप्ता की बुक पढ़ी है तो आपको टॉपिक्स ढूंढने में आसानी होगी। तो पहले चैप्टर में जो बोर्ड एग्जाम में पहले चैप्टर से क्वेश्चन आता है वो आता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ फाइंड करना। आपकी 1A एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है कि आपको एचसीएफ फाइंड करना है। मेथड है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में आता है 1 मार्क्स में। इसके बाद एक्सरसाइज 1B में अगर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1B का पहला ही क्वेश्चन है। और एक्सरसाइज 1B में अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, कंपोजिट नंबर, आपको शो करना है कि जो नंबर्स दिया गया है ये कंपोजिट नंबर है। तो ये आपका 1B में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। इसके बाद इसी एक्सरसाइज 1B में एक और क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। आपसे एक नंबर पे पूछा जा सकता है कि जो डिजिट दी गई है आपका, इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। इसके अलावा वो एक नंबर में या 2 नंबर में पूछ सकता है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम एंड वेरीफाई। अब वेरीफाई क्या करना है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इसी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, एंड्स विद द डिजिट। इसके बाद 1C में एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ही है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। आपको एक फ्रैक्शन दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अगर टर्मिनेटिंग है तो आफ्टर कितने डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो रहा है। इसी में एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9। 1C में क्वेश्चन नंबर 9 में 14 पार्ट्स हैं। और इसका जो क्वेश्चन है वो है प्रूव दैट गिवन नंबर इज एन इरेशनल। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो देखिए जरा, यहां पर अगर आप देखें, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, कंपोजिट नंबर्स एंड विद द डिजिट, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम एंड वेरीफाई एचसीएफ एंड एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रूव दैट गिवन नंबर इज एन इरेशनल और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ये 6 टॉपिक हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते ही हैं। तो ये आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद चैप्टर 3 की बात करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में 5 एक्सरसाइज हैं और पहली एक्सरसाइज है आपकी ग्राफ की। 3A एक्सरसाइज में 28 से 27 क्वेश्चंस हैं और उसमें आपको केवल एक बात सिखाई गई है कि आप किसी भी लीनियर इक्वेशन से ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। इसके बाद अगर आप देखें 1B में, तो 1B में आपको 2 लीनियर इक्वेशन दी गई हैं और इसमें आपसे पूछा गया कि लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है।
तो ये दोनों मेथड है, किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और तीनों ही टॉपिक आते हैं बोर्ड एग्जाम में। दोबारा सुन लीजिए, किसी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना। इसके लिए दो एक्सरसाइज दी गई है, 3B और 3C। इसके बाद में अगर आप देखें एक्सरसाइज 3C, तो 3C में 3 टॉपिक हैं। आपको कोई भी दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इक्वेशन देंगे और कहेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, और वो आपसे k की वैल्यू फाइंड करा देंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आता है। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज 4D में 4D है ये, जिसमें आपका यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की बात करी गई है। तो आपके एक्सरसाइज चैप्टर 1 में 6 टॉपिक्स हैं, जो 6 के 6 इंपोर्टेंट है और 6 के 6 से आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे। इसके बाद चैप्टर 3 में मैंने आपको बताया है ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। दूसरा, किसी भी दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना आना चाहिए, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना आना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना आना चाहिए। और एक्सरसाइज 3D में आपको मिलेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्सरसाइज अगर हम 3E की बात करें तो उसमें 56 क्वेश्चंस हैं और उसमें से पता नहीं कि कौन सा टॉपिक आ जाए। कभी कभी स्पीड का क्वेश्चन आ जाता है, कभी एज का क्वेश्चन आ जाता है, कभी आपका कॉस्ट का क्वेश्चन आ जाता है, कभी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ जाता है। तो उसमें तो चेंज हो जाते हैं आपके। इसके बाद चैप्टर अगर हम करें 4th चैप्टर की बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में 4 एक्सरसाइज है। सबसे पहला इसमें एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर में कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। ये आपको एक्सरसाइज 4A में 31 क्वेश्चंस हैं, उसमें से आपको प्रैक्टिस करनी है कि किसी भी सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। इसके बाद आपको 4B की बात करें तो 4B में आपके पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना आना चाहिए। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना आना चाहिए और ये तीनों ही मेथड इंपॉर्टेंट है। पहला, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर मेथड से सॉल्व करना, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना। ये तीनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका 4C से एक टॉपिक आता है नेचर ऑफ फ्रूट्स। 100% नेचर ऑफ फ्रूट्स का क्वेश्चन 2 नंबर में 2 मार्क्स में आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही है। इसके बाद एक्सरसाइज 4D में फिर वो 56 क्वेश्चंस है, तो उसमें कुछ कंफ्यूजन है कि स्पीड का क्वेश्चन आ जाए या एज का क्वेश्चन आ जाए या नंबर्स का क्वेश्चन आ जाए या फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ जाए या डिजिट का क्वेश्चन आ जाए। तो ये इंपॉर्टेंट तो वैसे डिजिट का, कॉस्ट का और नंबर्स का क्वेश्चन होता है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन है कि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 चैप्टर्स की बात कराई है, चैप्टर 1, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 14 स्टैटिक्स। इसमें भी 3 टॉपिक है और तीनों टॉपिक से क्वेश्चन 100% आते ही हैं। जैसे आप फाइंड द अर्थमेटिक मीन। अब फाइंड द अर्थमेटिक मीन 3 मेथड से निकलती है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेरिवेशन मेथड। स्टेप डेरिवेशन मेथड जो आता है वो 4 नंबर में आता है। तो ये तीनों मेथड से आपको अर्थमेटिक मीन फाइंड करनी आनी चाहिए। मैं दोबारा सुन लीजिए, पहला है डायरेक्ट मेथड से आप अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड करेंगे, शॉर्टकट मेथड से अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड करेंगे, स्टेप डेरिवेशन मेथड से अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड करेंगे। इसके बाद 14B में अगर आप देखेंगे तो वहां पर मीडियन का जिक्र है। मीडियन में भी
आपके 4 तरह के क्वेश्चन है। पहला, आपको एक डाटा दे रखा है, जैसे सपोज करो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आपसे कहा गया कि अरिथमेटिक मीन फाइंड करो। तो यहाँ पर एक तो ओड का फॉर्मूला होता है n+1/2 एंगस्ट्रम, एक होता है इवन का फॉर्मूला, इसके बाद क्लास इंटरवल के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर आपको जो करना है वो क्लास इंटरवल वाला मेथड करना है। तो अरिथमेटिक मीन हो गया और यहाँ पर मीडियन हो गया। तो आपको मीडियन के क्वेश्चन भी सीखने हैं, अरिथमेटिक मीन के भी सीखने हैं। एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, फाइंड द मोड। फाइंड द मोड आपको मैंने ये चैप्टर 14 के बारे में बता रहा हूं। चैप्टर 14 में 3 मेथड है, अरिथमेटिक मीन और मीडियन और मोड। इन तीनों से 3 क्वेश्चन आएंगे आपके, 100% आएंगे। तो मैंने अभी फिलहाल इस फर्स्ट वीडियो में आपको 4 चैप्टर्स के बारे में बात करी है। चैप्टर 1 के बारे में बात करी है, चैप्टर 3 के बारे में बात करी है, चैप्टर 4 के बारे में बात करी है और चैप्टर 5 के बारे में बात करी है। अगर फिलहाल आप एक दिन में या 2 दिन में आप इन 4 चैप्टर की प्रैक्टिस कर लेते हैं, इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपके 30 से ज्यादा मार्क्स इन 4 चैप्टर से ही आ जाएंगे। और आपको इनको ध्यान से करना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपको और कौन कौन से चैप्टर्स में टॉपिक तैयार करना है।